दोस्तों, बिहार डिजिटल फैक्ट्री के फाउंडर एंड सीईओ राणा रंजीत सर के टास्क के मुताबिक आज का वीडियो आपके दरमियान मैं पेश करने वाला हूं। आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताएं। दोस्तों, टॉपिक यह है कि ईरान वर्सेस इजराइल, यानी कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से क्या क्या नुकसान होने वाला है, इस युद्ध से क्या क्या चीज़ें जो लोगों के दरमियान लोगों के बीच में परेशानी और आड़ बनकर तैयार होने वाला है, उस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये इस युद्ध से कैसे निकला जाए, इस युद्ध को कैसे ख़त्म किया जाए एक दूसरे के दरमियान से, इस चीज़ पर बात करेंगे। दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आते हैं मुद्दे की बात पर कि ईरान और इजराइल ये जो दो है देश, इनके दरमियान जो कंट्रोवर्सी और युद्ध है यानी कि जंग चल रहा है, इन लोगों के दरमियान जंग पहले नहीं था। ईरान और इजराइल की दोस्ती 1948 से लेकर 1980 तक इन लोगों की बहुत ही गहरी और बहुत ही पक्की दोस्ती थी। इन लोगों के दरमियान कोई भी दुश्मनी और कोई भी नफरती चीज़ों का मामला नहीं था। लेकिन 1980 में जब ईरान इस्लामिक गवर्नमेंट बना, जब ईरान के लोगों ने इस्लाम के मुताबिक अब वहाँ पर कानून नाफिज हुआ, कानून बना, उसके बाद से लेकर दरमियान में इनडायरेक्टली ईरान और इजराइल का चुपके चुपके से वार चालू हुआ और वहाँ से उनका जंग शुरू हुआ। उन लोगों के दरमियान वहाँ से ये जंग चालू हो गया। 1980 से लेकर 2023 तक इन लोगों के दरमियान खुफिया तौर पर इनडायरेक्टली वार होता रहा, ये दोनों आपस में लड़ते रहे। लेकिन 2023 के बाद से लेकर 24 में ये लोग डायरेक्टली मैदान में आए और आमने सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। और इस वार से सदियों से, जब से ये जंग चालू हुआ है 2024 से लेकर अभी 2026 तक, न जाने कितनी माओं की गोद खाली हो गई, न जाने कितने बच्चे जो अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिशों को मिसमार कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और कितनी माओं की तमन्नाओं को बर्बाद कर दिया गया, कितनी माओं की गोद को खाली कर दिया गया, कितने बुजुर्ग बुढ़ापे लोगों के सहारा को बर्बाद कर दिया गया। इस युद्ध से बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये युद्ध जिससे नुकसान होगा ईरान और इजराइल को ही नहीं, बल्कि इस युद्ध से जो नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड ओवर में इस युद्ध से नुकसान होगा। शेयर मार्केट गिर जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बड़े बड़े कंपनियों को नुकसान होगा, जिनकी वजह से इस युद्ध की वजह से प्रेजेंट में जो नुकसान होगा ही होगा। इससे फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। जैसे आने वाले समय में अगर ये युद्ध चलता रहा और इस युद्ध से जो प्रभावित लोग होंगे, आने वाले बच्चे, उनकी भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएंगे, उनके भी मुस्तकबिल का कोई सहारा नहीं होगा, उनका भी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अगर इस युद्ध को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए ये होगा, पहल उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, एक दूसरे मुल्क को सामने आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। अगर बीच में नहीं आते तो ये नुकसान बहुत बड़ा होने वाला। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो तीसरा सबसे खतरनाक युद्ध हो सकता है। इसके सपोर्ट में चाइना और रसिया है, और वहीं पर उनके जो यूनाइटेड स्टेट है वो भी इजराइल के सपोर्ट में है। अगर ये लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा और इसको रोकना बहुत ही भारी पड़ जाएगा और इसका असर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस युद्ध को रोकना ज़रूरी है। इस युद्ध से जो असर होगा भारत में भी असर पड़ेगा। भारत के बिजनेसमैन को दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, गैस की किल्लत हो जाएगी और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। इस युद्ध की वजह से फिजिकल जो नुकसान होगा वो होगा ही होगा, उनके साथ साथ डिजिटली तरीके से भी नुकसान होगा। बैंक पर असर पड़ेगा, इंटरनेट पर असर पड़ेगा, साइबर क्राइम बढ़ जाएंगे, साइबर अटैक बढ़ जाएंगे और लोग बहुत ही तरीके से धांधली करने का, ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर इस युद्ध को रोका जाए तो हम रोक सकते हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए कतर हो और तुर्की हो, ये लोग बीच में आए और अपनी राय रखे और कोई एक इसके बीच में आकर सीज फायर का ऐलान करे और आपस में इन दोनों को मिलाए तो ये युद्ध खत्म हो सकता है। क्योंकि गुरूर और घमंड इंसान को नेस्तो नाबूद कर देती है, बर्बाद कर देती है। गुरूर और घमंड की वजह से लोग बर्बाद हो जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने अहंकार को, अपने गुरूर को अपने खत्म करे और एक दूसरों के बीच में नफरत को ख़त्म करके उल्फत मोहब्बत कायम करे और एक दूसरों के दरमियान मोहब्बत कायम होने से ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और इस युद्ध को ख़त्म होने से बल्कि ईरान और इजराइल का फ़ायदा जो होगा ही होगा, वर्ल्ड का फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन का बिजनेस चालू हो जाएगा, फ्लाइट वगैरह चालू हो जाएगा, सारी सुविधाएँ मिलने लगेगी, एक दूसरे के दरमियान से अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा और एक दूसरे चैन सुकून से
दाएँ दाएँ रहेंगे और अपने आपस में मोहब्बत उल्फत से रहेंगे और कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टास्क था छोटा सा राणा रंजीत सर के टास्क के मुताबिक जो आपके दरमियान पेश किया। आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि मैंने आपके सामने जो ये बातें रखी किस हद तक सही है या गलत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हमको अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए।